देखो सूर्य कुमार यादव की परफॉर्मेंसेस डिप हो गई, अगर उनकी परफॉर्मेंसेस ठीक रहती, कोई उनके जो सितारों में कोई कमी नहीं होती, कोई आप ही नहीं बोलते भाई उसकी कंट्रीब्यूशन क्या है, ये है वो है, ठीक है। सूर्य कुमार यादव को आप याद रखोगे यार यूएसए वाला मैच, कि जब इंडिया फंसी वैसी पहला ही मैच कैंपेन का इतना बड़ा, सूर्य कुमार यादव ने एक नॉक खेल दी। नहीं, लेकिन पर्थ वाली नॉक ये भी एक रीजन है ना जो इसकी वजह से आज हम अपने हीरोज नहीं बना रहे। जैसे आपने एग्जांपल दिया कि न्यूजीलैंड का कोच मतलब याद नहीं, कप्तान याद नहीं, टीम याद है। मैं कह रहा हूँ आज हमें इन क्रिकेट को उठाने के लिए हीरोज ही तो चाहिए ना, मेरे को याद होनी चाहिए ना कि भाई उस टीम का कप्तान। हीरो कल्चर तो आप मारने की बात मार रहे हो ना, हीरो कल्चर। हीरो आप तो एक मतलब वो बना रहे हो वाली चीज आज की डेट में कोई खिलाड़ी नहीं बोल सकता। वो अधिकार गौतम गंभीर को जरूर है। मेरे लिए हार जीत से मैटर करती है, मेरी टीम टूट रही है, फॉर एग्जांपल टीम में भी खराब है। आज इंडियन क्रिकेट में ना ये हर टॉप ऑर्डर से 7 कप्तान के नाम आ गए, भाई मजबूती है ही नहीं कुछ। मैं कह रहा हूं मेरी टीम में मान के चलो खिलाड़ियों के बीच में पंगे हैं, ये हैं जो पहले भी आते थे अब भी आते हैं, लेकिन यार एक मजबूत कप्तान संभालने की तो जिम्मेदारी रखता है ना। आज तो आप कोच के ऊपर दे रहे हो, कोच तो ठीक है, गलत कुछ नहीं है कि कोच ना संभाले, भाई कह रहा हूं कि एक होना चाहिए ऐसा गार्जियन कैरेक्टर टाइप में। पर यार क्रिकेट को हमेशा कहते थे फुटबॉल से, मैंने बहुत पहले आर्टिकल पढ़ा था जिसमें कहते थे कि क्रिकेट वो जगह होती है ना जहां पर मैदान में बीच में फैसले लेने होते हैं, कोच की तरफ। पर वो आईपीएल ने वो कल्चर बदला जो आपने फुटबॉल वाला दिया ना, क्रिकेट ने आईपीएल फुटबॉल स्टाइल जो आपकी मैनेजमेंट होती है। ऑस्ट्रेलिया को रूथलेस फला ढिमका चैंपियनशिप डीएनए ये वो, वहां कैप्टन है मिचेल मार्श। यस, कोई कहे ना कहे, माने ना माने, पर्ची डिजर्विंग नहीं है, पर्ची क्या। हाँ, वो आज के टाइम में हर टीम के साथ कहानी है। खुद नहीं बनना चाह रहे, ठीक है, पैट कमिंस को खुद नहीं बनना, वो वर्कलोड मैनेज नहीं कर पा रहा, वो वनडे का भी नहीं बनना चाह रहा था, टेस्ट का भी नहीं बनना चाह रहा था, उसको आपने बना दिया, ये है वो है। लोग पूछ लेते हैं कि भाई पैट कमिंस की कप्तानी में क्या है, लोग बोलते हैं कि हेड चल गया इसलिए कमिंस की कप्तानी है, ये भी बात करते हैं। बट पैट कमिंस द परफॉर्मर जैसा है, उसके लिए दुनिया कुछ भी कितना बोल दे। जब आप ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में कमिंस के मैचेस में परफॉर्मेंस देखोगे, आप बोलोगे भाई किया हुआ है। अब स्ट्रेटेजी ये वो जो बंदा खुद ही कह रहा था भाई पिच देखने मुझे नहीं आती, तो पिच देखकर टीम कौन बना रहा होगा? मैनेजमेंट। एंड्रू मैकडोनाल्ड को तो कोई कुछ नहीं पूछता, जस्टिन लैंगर उससे पहले कोई कुछ नहीं पूछता। तो जो परफॉर्म करके दे रहा होगा इंडिया की यही टीम, श्रेयस अय्यर इस टीम में क्या अलग करेंगे? आज जो इंडिया जिस लेवल पर ऑपरेट कर रही है, श्रेयस अय्यर कप्तान बन जाते हैं, वो परफॉर्म कर देंगे बस साथ में, क्योंकि परफॉर्मेंसेस अच्छी होंगी तो कप्तान के रूप में आप बोलोगे यार कि बंदे ने परफॉर्म किया है। एरन फिंच उससे पहले T20 का कप्तान जिसने जितवा दिया, आप ये कहते हो कि फिंच को वही हो गया सूर्या वाला हाल कि ट्रॉफी मिल गई भाई परफॉर्मेंस नहीं। लेकिन अय्यर से हम एज अ कप्तान ये तो उम्मीद करेंगे, मान के चलो किसी मैच में कुछ नहीं करेंगे, पर किसी मैच में पावर प्ले में लग गए 120 रन और श्रेयस अय्यर दिख ही नहीं रहे फील्ड में, मतलब उनका कुछ रिएक्शन ही नहीं दिख रहा। मान के चलो 120 के बाद लग गए फिर 170, श्रेयस अय्यर रोक ही नहीं पा रहे वो रन, तो आप कप्तान को जज तो करोगे ना। नेगेटिव तो सूर्या पर भी हुई होगी जब यूएसए मतलब आप श्रेयस अय्यर को, मैं कह रहा हूँ सूर्या जो थे वो टीम जीत गई, एक अलग चीज है, पर जो अगला कप्तान आएगा उससे मैं ये तो उम्मीद करूंगा ना भाई कि एज अ कप्तानी में वो कुछ ऐसे लाए, भाई अपने कप्तानी के गुण तो दिखाए वहां पर आकर। अब मैं देखो कि भाई वो चलते मैच में फंसा कर रोक दे, हम लेकर जाएंगे ऐसे तरीके से। श्रीलंका में खुद ओवर डाल दिया था, रिंकू से ओवर डाल, वो मैं अलग चीज है, वो मैं उसको मानता हूँ, वो तो आपने एक फ्लूक था, तो वही हर रोज आप नहीं डालोगे। देखो फ्लूक क्या होता है कि जब फ्लूक क्लिक करता है तो बनता है मास्टर स्ट्रोक, मतलब कि जो आप एक पंट लेते हो कि चांस लेते हैं, अक्षर पटेल को ऊपर भेज देते हैं, अक्षर पटेल साउथ अफ्रीका वाले मैच में चल गया। अदरवाइज ये होता है कि इतनी करंट सिचुएशन पर विकेटें गिर रही हैं, आपके पास बैटर्स पड़े थे, बट आपने अक्षर प्रमोट कर दिया। ये अक्षर जब तक बॉल अच्छी डाल रहे थे सब कुछ बढ़िया था, यार एक और ओवर अक्षर से कराने की क्या जरूरत थी? क्लासन जब सामने था, आपको पता है उस स्पिन को मारता है, चांस लेगा, इतने ओवर हो गए थे, अब तो उसने मारना ही था। तो सारी इक्वेशन वो करती है कप्तानी, साहब सबकी कप्तानी यही रही है कि एक डिसीजन। लेकिन बात ये है ना, बिल्कुल देखो कप्तानी कोई भी फैसला लेगा वो अच्छा भी पड़ता है, खराब हाँ, भी तो पड़ता है, वो क्रिकेट है, वो कुछ नहीं है। लेकिन आप कप्तान को इसलिए जज करते हो ना कि उसने क्या अलग फैसला लिया और उसमें क्या लॉजिक था। अब जैसे भाई जोगिंदर जो डलवाया लास्ट ओवर, वो फैसला उस दिन बवाल हो जाता, लेकिन फिर उस टाइम पे रिसोर्सेज पे भी आ जाते कि यार उसमें क्या था, हरभजन ने मना ही कर दिया। मैं कह रहा हूँ वो काम कर गया। जैसे अभी हम देख रहे थे आईपीएल का मैच की श्रेयस अय्यर के सामने ही आई थिंक 6 ओवर में वो 101 रन बन गए थे अभिषेक वाले। तो हम बात कर रहे थे ना कि यार कोच तो उसमें भी रिकी पॉन्टिंग एक बड़ा माइंड बैठा है, पर हमने ये बात की ना कि यार श्रेयस अय्यर रोक क्यों नहीं पा रहे हैं भाई। यार ये तो कप्तान को आप जज करोगे ना। इवन अभी भी ये होगा कि मतलब मैं ये नहीं कहूंगा ना कि सूर्या तो करके चले गए, अय्यर भी वैसे ही फ्लो में चलते हैं। अय्यर को आप सूर्या से तो बेहतर ही मानेंगे ना, वही तो चीज। और ये है कि श्रेयस अय्यर को इतनी बात इसीलिए हो रही है कि वो कप्तान के रूप में थोड़े से दिखते हैं। हाँ, मैं इतनी जो बात हो रही है फील्ड पर नहीं दिखे एज अ फील्डिंग, मतलब इस बार आपको देखने को मिला है एज अ बैटर। आई थिंक इवन केकेआर बड़े अंडररेटेड थे, एज अ बॉलिंग कैप्टन अच्छा काम कर रहा था। मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि जब
जब चीजें आपके हिसाब से नहीं जा रही होती तब असली कप्तान जज होता है। सक्सेस में तो सारे कप्तान के सारे फैसले सही चल रहे होते हैं। हम जब इंडिया की भी जज करेंगे तो वहां पर आप यही करोगे कि भाई इनपुट आया, बट श्रेयस अय्यर को अगर डायरेक्ट आप कप्तान बना रहे हो, टीम में भी नहीं है, तो उनमें आपने कुछ तो देखा होगा या कुछ तो उम्मीद होगी। या फिर अगर ऊपर से ही चला नहीं तो किसी को भी अपॉइंट कर दो। सिर्फ नाम का ही कप्तान बनाना था तो टीम का कोई बंदा संजू को ही बना देते। और मैं नाम सुनता हूँ, 2 साल से हम यहाँ बैठकर चर्चा कर रहे हैं, 1 साल से श्रेयस अय्यर एकदम से नाम सुनते हैं, कान में आता है ना दिमाग में कि यार एक अच्छा आदमी है, दिमाग उसका क्रिकेट में चलता है, अच्छा कप्तान हो सकता है, तो एक्सपेक्टेशन रखने में क्या गलत है भाई? सही बात। मैं सूर्या को लेकर मेरी कभी सोच नहीं रही लाइफ टाइम, ना मैंने सूर्या को कप्तानी करते देखा भाई। सूर्या को मैंने कप्तानी करते भी महल नहीं देखा, मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि वो कप्तान बनेंगे, बन भी गए तो भी उम्मीद नहीं, पर श्रेयस से तो उम्मीद रहेगी। सही देखो, सूर्या ने ऐसा भी नहीं है कि कप्तानी नहीं की है, वो तिलक को ऊपर भेजने का फैसला अपने से ऊपर नंबर 3 दे देना, चलो वो ठीक है, वो दोस्ती यारी में भी, बट उसके कुछ फैसले थे। मैं कह रहा हूँ कप्तानी सैंपल साइज नहीं टीम के लिए, बट सूर्या कभी भी उस तरह की चॉइस नहीं थी कि गौतम गंभीर के सामने अपनी बात रख दें। गौतम गंभीर ने जो बोला वो उन्होंने मान लिया, अब जैसे लेकिन हम श्रेयस अय्यर से वो चीज उम्मीद नहीं करेंगे ना, अब जैसे श्रेयस अय्यर भी उसी डर्रे पे चले। देखते हैं नहीं, अब टाइम कम, ये नहीं कि वो नहीं जैसे एक मौका था, इसको मैं पॉइंट करूंगा, आई थिंक वो हांगकांग वाला मैच था, ओमान वाला मैच, भाई सूर्या उस मैच में बैटिंग ही करने नहीं आया। मैं श्रेयस अय्यर से तो ये उम्मीद नहीं कर सकता कि कोई मैच ऐसा आएगा और श्रेयस अय्यर को बैटिंग में रोक दिया जाएगा। हाँ, और जिस दिन वो हो गया तो फिर हमारे पास कुछ बचेगा ही नहीं भाई कहने को। मतलब मुझे लगता है कि भाई देखो, मैं कैप्टन, मैं लिटरली वो सोच ही नहीं सकता कि यार हमारा कप्तान ही नहीं है बैटिंग करने। मैं मानता हूँ कि इंडिया की टीम बहुत टॉप है, टॉप तो बिल्कुल मतलब है कि उसमें आप कप्तान शायद जैसे बात चल रही थी, अगर तिलक वर्मा को भी बना दो, बंदा परफॉर्म करते हुए चाहिए आप, अदरवाइज आपके उस पर कोई सवाल नहीं होंगे, क्योंकि यार टीम आपकी टॉप गियर हिट, रिजल्ट तो आप निकाल ही रहे हो, वो तो किसी भी के कैप्टनसी के रिकॉर्ड अच्छे ही नजर आएंगे। अगर आप कह रहे हो देखो मैच ही आप कह रहे हो यार 6-7 तो बंदा मैच आ रहा होगा, तब भी मतलब, और परफॉर्मेंस क्योंकि इतनी खराब हो गई थी भाई। देखो आज सूर्या ट्रोल ही तो हो रहे हैं, रिजल्ट मैं तो सोशल नॉन मीडिया परफॉर्मर पे भी निकाल रहे हो, सूर्या तो नॉन परफॉर्मर यार। लेकिन ये वाली चीज ऐसे क्यों होती है कि कोच, क्योंकि हम T20 में रिजल्ट ला रहे हैं तो कोच गंभीर हैं, और रेड बॉल में जब हम फ्लॉप हो रहे हैं तो शुभमन या इनसे कप्तानी नहीं होती। वहां कप्तानी को क्यों? अगर कोच ही यार गंभीर को रगड़ा जाता है, गंभीर हम खुद बैठते हैं यार शोज पर, हम खुद गंभीर को रगड़ रहे होते हैं कि गंभीर हटाओ, टेस्ट क्रिकेट बचाओ, ये है वो है, तो ये कहाँ मतलब, क्योंकि उन्होंने वो फ्रंट फेस ले रखा है ना, इतना फ्रंट फेस नहीं लेते तो उनसे इतनी बात नहीं होती ना। यही तो बात वही ना, क्रेडिट अगर क्रेडिट तो वही ले रहे हैं ना, चीजों के लिए क्रेडिट मिल रहा है तो टेस्ट क्रिकेट की जिम्मेदारी भी आपको ही लेनी पड़ेगी। क्रेडिट शुभमन को मिलता तो हम शुभमन को रगड़ते। शुभमन तो नया कप्तान है यार, शुभमन ने खुद आकर शुभमन बना भी तो कप्तान गंभीर की वजह से ही है। बट शुभमन को जब उन्होंने वो बयान दिया था कि भाई कि प्रसिद्ध को मैंने एक ओवर ट्राई किया, एंड चेंज कराना था, बट मैंने उससे वहीं से बॉल कराई, फिर शुभमन ने बोला जिस दिन जेमी स्मिथ और हैरी ब्रूक ने रन करे थे एक पूरे सेशन में, कि वो बॉलिंग मैंने प्लान बनाया, जो कि एक अच्छी बॉल वाला। बिल्कुल मैं वही कह रहा हूँ, तो जो गंभीर को क्रेडिट मिल रहा है वो डिजर्व करते हैं। जहां पर उनके टेस्ट क्रिकेट को क्रिटिसिज्म होते हैं कि टेस्ट क्रिकेट को आप टू मच ऑफ मत करो, जुगाड़ सुंदर 3 खेल लेगा, रेड्डी भी खिला लो नीचे, इसको भी खिला लो। अब वहां भी जो है कि शुभमन, हमें पता है ना यार, ये सब फैसले शुभमन चलो उस सीरीज में थे ही नहीं, ऋषभ पंत आई थी उस सीरीज में कप्तान है जिसमें 3 नंबर भेजा था साउथ अफ्रीका वाली में। अब वो ऋषभ पंत क्या बोले, उनको पता है वैसे ही मेरा मामला बिगड़ा पड़ा है। यार देखो वॉशिंगटन को 3 नंबर खिलाने का फैसला 100% गंभीर का ही रहा होगा,